हेलो सीएस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम में। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स सीएस इन इंडिया। और ये मैं क्यों बेटर बता पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद क्वालिफाइड सीएस हूँ, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। मजा आएगा, यू विल लव इट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तुम्हारे में से ऐसे होंगे जो अभी सीएस ईईटी में हैं, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो सीएस एग्जीक्यूटिव में आ चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक पता ही नहीं है कि सीएस बनने के बाद हम करेंगे क्या। फाइनल लेवल तक आने तक तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फाइनल में भी नहीं आती जब तक वो इंडस्ट्री में नहीं जाते। तो आज हम बात करेंगे कि सीएस है क्या। तो सीएस एक कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट लॉ डिग्री है। अच्छा, जब मैं बोल रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉ डिग्री, तो मेरा मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि आप खाली कंपनी लॉ के एक्सपर्ट हो। जब मैं बोलता हूँ ना कॉर्पोरेट लॉ, तो कॉर्पोरेट लॉ से बच्चा समझता है कि खाली कंपनी लॉ की बात हो रही है। कॉर्पोरेट एक वाइडर टर्म है। कॉर्पोरेट लॉ के अंदर एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं उन सबको फॉलो करना होता है, सबको जोड़ देंगे तो बनता है कॉर्पोरेट लॉ। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं तो लेबर लॉ लगते हैं। वो अपने आप में एक कंपनी है तो कंपनी लॉ तो लगेगा ही। अगर वो कंपनी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है तो उसके ऊपर सेबी के लॉ लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉ होते हैं, जब सबको जोड़ देते तो क्या बनता है, कॉर्पोरेट लॉ बनता है। अच्छा, कंपनी का इंटरनेशनल ट्रेड है, इंडिया से बाहर डील कर रही है, बाहर से इंडिया में पैसा आ रहा है, तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगता है, फॉरेन एक्सचेंज के लॉज लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लॉ लगते हैं। तो जब सबको जोड़ देते तो क्या बनता है, कॉर्पोरेट लॉ। और एक सीएस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक कंपनी के ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं उनको फॉलो करना होता है। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर दूं, सीएस भी ना दो तरीके के होते हैं। एक होता है सीएस इन प्रैक्टिस, एक होता है सीएस इन एम्प्लॉयमेंट। देखो, प्रैक्टिस का मतलब जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास दो रास्ते होते हैं बनने के बाद। एक होता है कि वो अपना क्लिनिक खोल ले, है ना, उसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस, कि भाई वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो धीरे धीरे क्लाइंट बनेंगे, धीरे धीरे पेशेंट आने शुरू होंगे, धीरे धीरे नाम बनेगा। जब नाम बनेगा तब पैसा कमाओगे, स्टार्टिंग में स्ट्रगल होगी। ऑन द अदर हैंड उस पर दूसरा रास्ता होता है डॉक्टर के पास कि किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर ले, एज इट इज उसको हर मंथली क्या मिलनी शुरू हो जाएगी, सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। तो सेम ऐसे सीएस बनने के बाद भी आपके पास भी दो रास्ते होते हैं। आप चाहो तो अपना क्लिनिक खोल सकते हो, मतलब अपनी खुद का ऑफिस खोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं सीएस प्रैक्टिस फर्म, सीएस फर्म बोलते हैं। और दूसरा रास्ता है कि आप जॉब में जा सकते हो नौकरी के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली कंडीशन सही नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पेरेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि बच्चा हमारा जैसे ही क्वालिफाई होगा तो घर में कुछ पैसा ला कर देगा। तो ऐसे बच्चे कभी भी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस में ना जाए, आप लोग जॉब में जाएं। थोड़ा सा आपको इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, आपको अंदाजा भी हो जाएगा। मंथली सैलरी भी फिक्स आने लगेगी। 3-4-5 साल में जब स्टेबिलिटी आ जाए, अच्छा खासा पैसा कमा लो, देन सोचना है कि अगर प्रैक्टिस में जाना है, अपना ऑफिस खोलना है, तो खोलने को सोचना। लेकिन जिन लोगों का अपना मन है कि मैं किसी की नौकरी नहीं कर सकता, मैं अपना काम करूंगा, फैमिली कंडीशन स्टेबल है, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस में जाओ, धीरे धीरे क्लाइंट बनाने शुरू करो, लोगों से बात करना शुरू करो कि मैं ये काम करता हूँ। जैसे आप लोगों की कंपनी बना दो, किसी को कंपनी बनवानी है, आपको कंपनी बनाना आती है, हम लोग कंप्यूटर एक्सपर्ट होते हैं। अच्छा, कंपनी बनाने के बाद वो बंदा कहेगा कि भाई ये मेरा ब्रांड है, तो उसको ब्रांड को कोई कॉपी ना कर लो, उसको ट्रेडमार्क का काम दिलवा दो, ट्रेडमार्क उसका अलॉट करवा दो, ताकि ट्रेडमार्क मिलता है ब्रांड के ऊपर, ताकि वो ब्रांड कॉपी ना हो जाए, वो भी सीएस करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो बंदा कहता है कि भाई एक काम कर दो, मेरी कंपनी बन गई है, अब इसको हर साल जो इसके लॉ फॉलो होने होते हैं वो भी आप ही कर दो, तो हम कहते हैं एनुअल कंप्लाइंसेस भी हम ही संभाल लेंगे। तो कंपनी बनने से लेकर कंपनी खत्म होने तक के जितने भी काम होते हैं सब सीएस कर लेता है लीगल एस्पेक्ट के अंदर, और उसके ऊपर जितने भी लॉ लग रहे हैं वो सब भी हम ही संभालते हैं। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस का काम। लेकिन धीरे धीरे क्लाइंट मिलेंगे तो उसमें हो सकता है इनिशियल डेज में स्ट्रगल हो सकता है पहले महीने में 5-10 हज़ार रुपए भी ना कमाओ, लेकिन एक बार प्रैक्टिस में नाम बन गया, क्लाइंट आने शुरू हो गए, तो स्काई इज द लिमिट है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिसिंग सीएस हैं जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जॉब में भी सेम एस्पेक्ट होता है कि स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है आपकी 30,000 रुपये महीना लगे, 40,000 महीना लगे, 50,000 महीना लगे। एक बार एक्सपीरियंस आ गया, 3-4-5 साल के बाद आपको ऐसे सीएस दिखेंगे 2 लाख रुपए महीना, 2.5 लाख रुपए महीना, 3-3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। और ऐसे भी सीएस, अब इनके मैं क्वालिफाइड सीएस के इंटरव्यू भी करवाऊंगा अपने चैनल पे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ, क्योंकि मैं तो टीचिंग में आ गया, जो 5-7 साल पहले मेरे साथ सीएस बने थे। 5 साल पहले, मैं 2017 में क्वालिफाई हुआ था, 6 साल पहले, और आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। उनके एक्सपीरियंस शेयर करवाऊंगा आप लोग अपने चैनल पर लाकर, उनको बुलवाऊंगा, इन्वाइट करूंगा। तो दूसरा रास्ता है जॉब का, एक रास्ता है प्रैक्टिस का। तो ये हो गया। तो तुमसे कोई पूछे स्कोप, तो हमारा स्कोप बहुत वाइडर है। तुमसे कोई आज के बाद पूछे स्कोप क्या है, सर हम कंपनी लॉ में डील करते हैं, हम लेबर लॉ में डील करते हैं, हम इकोनॉमिक लॉज में डील करते हैं। इकोनॉमिक लॉ समझते हो, एग्जाम्पल लेके बात करें, जो ये जितने भी पैसे से रिलेटेड लॉ होते हैं, एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इन सब में डील करते हैं। कमर्शियल लॉ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जितने भी लॉ होते हैं कंपनी के ऊपर, जितने भी लॉ लगते हैं, हम सब में डील करते हैं। तो हमारा स्कोप बहुत वाइडर है। आजकल तो सीएस बहुत सारा काम कर रहे हैं। आजकल सीएस जीएसटी का भी काम देखते हैं लॉज के अलावा। आजकल सीएस अगर बात बताओ तो जैसे अब कोई खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, खाने पीने वाले रेस्टोरेंट्स हो गए, फूड चेन हो गई, तो उनको FSSAI का रजिस्ट्रेशन लेना होता है, वो भी हम देखते हैं। इंडिया में आजकल लोग कंपनीज के अलावा LLP में बनाना प्रेफर करते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वो भी हम बनवाते हैं। अगर उस LLP बनने के बाद उसकी कंप्लाइंसेस सालों साल के देखना, वो भी हम देखते हैं।
है ना, कंपनी LLP बंद करवानी है, वाइंड अप करवानी है, वो भी हम देखते हैं। सेम ऐसे कंपनी को बनाना, कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करना, कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट करना, कंपनी को लोन लेना है तो किस तरीके से लेना है, वो लोन ग्रांट करवाना, उसके बाद कंपनी को अगर बंद करवाना है, वो सारे काम हम देखते हैं। तो सोचो CS क्या क्या कर सकता है, स्कोप कितना वाइडर है। बस शर्त यह है कि बंदे में नॉलेज होनी चाहिए, बंदे में दम होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका CS एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करनी होती है। बहुत सारे लोग डमी ले लेते हैं। डमी का मतलब होता है कि कागजों पे आर्टिकलशिप CS से लिखवा ली कि मैं आया था, लेकिन एक्चुअल में वो CS के पास काम करने गया ही नहीं। तो ऐसे गधे CS लोगों को काम ही नहीं आता तो पैसे कौन देगा? बात समझो, जब तुम्हें काम ही नहीं था पैसे कौन देगा? कभी कोई ऐसा डॉक्टर देखा जो बोले कि भाई मेरे को ऑपरेशन करना नहीं आता, मेरा हाथ कांप रहा है चाकू देख के? तो ऐसा तो सेम ऐसे हम लोग प्रोफेशनल है, वी आर कॉर्पोरेट डॉक्टर्स, हम लोग कंपनी के डॉक्टर है। तो अगर हमारे को प्रैक्टिकली हमने काम ही नहीं करा, जो हम लॉ पढ़ के ऐसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना आता नहीं, तो कौन पैसे देगा? तो आर्टिकलशिप करना जरूरी है, और उधर से आपका स्कोप का रास्ता क्लियर हो जाएगा, और उधर से क्लियर हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ बैठ रहा है। आप जिंदगी में टीचिंग में जाना चाहते हो, टीचिंग में भी जा सकते हो, आप जिंदगी में जॉब में जाना चाहते हो, प्रैक्टिस में जाना चाहते हो, आप पे सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो एक प्रोफेशनल्स का स्कोप बहुत वाइडर होता है। तो आप टेंशन मत लो, दिल लगाकर मेहनत करो, आग लगा देंगे बनने के बाद। मतलब हो सकता है कि इनिशियल करियर में आपको उतना अच्छा पे ना मिले जितना आप इनिशियल करियर में ना, कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करना। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को स्टार्टिंग बनने में CS बनने के बाद 35-40 हज़ार रुपये की नौकरी लगी, इतना तो मेरे को कॉल सेंटर में वैसे ही लग जाती। तो आप समझो, कॉल सेंटर वाला 10 साल बाद भी 50-60-70 हज़ार रुपये पहुंचता है, लेकिन 10 साल बाद एक क्वालिफाइड CS का पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपये होता है साल का। बहुत सारे CS है जो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इंडिया में आप जाके चेक कर सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर के CS, रिलायंस के CS, ऐसे बहुत सारे CS है जो करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। तो कभी भी इनिशियल लोगों से कंपेयर मत करो इनिशियल पैकेज को। हमारे जो सेम डॉक्टर के हालात भी बुरे होते हैं इनिशियल डेज में, हमारे स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है बनने के बाद, एक नॉर्मल करियर होता है। कुछ लोगों की स्टार्टिंग अच्छी लग जाती है, लेकिन 5-7-10 साल के बाद आपका करियर बहुत बड़े लेवल पे होता है, बहुत बड़े लेवल पे। और अगर आप 22-23 साल की उम्र में CS बन रहे हो और आपको 30 साल की उम्र तक, जब तक एक 28-30 साल में बच्चे की शादी की उम्र होती है, तब तक तो उसका करियर इतना वेल सेट होता है कि वो बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहा होता है। तो दिल लगाकर मेहनत करो, अपने भी शौक पूरे करोगे, अपने माँ बाप के भी शौक पूरे करोगे, सबके पूरे करोगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। बस बनना है और अच्छा CS बनना है, क्वालिटी CS बनना है, अपनी नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लव यू ऑल, टाटा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी सब्सक्राइब करो, भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? चलो, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं।